आए दिन हो रहे पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन कहीं ना कहीं भारतीय सेनाओं के लिए सबब बन चुका है। कल ही हुए श्रीनगर में एक आतंकी हमले में, आतंकी मुठभेड़ में एक बीएसएफ का जवान शहीद हुआ और साथ ही साथ एक पुलिसकर्मी भी। आम मुंबईकर के बारे में कितना जानते हैं और कितना उनकी क्या राय है, आइए उनसे जानते हैं। आपका नाम? मुस्तफ़ा। आए दिन पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन हो रहा है, कई जवान भी मर रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि बहुत गलत हो रहा है, लेकिन गलतियां हमारी भी हैं, हमारी हुकूमत की भी हैं। हमने कश्मीरियों के साथ इंसाफ नहीं किया है, उनको हमने बेगाना बना दिया है। अगर उसको हम अपना बना लें तो किसी मुल्क की ताकत नहीं है कि वहाँ सीज़ फायर हो, कुछ हो। इससे पहले नहीं हो रहा था, 2-4 साल पहले कम था, नहीं भी हो रहा था। इस वक्त ज़्यादा क्यों हो रहा है, ये वजह क्या है? आप इसको समझाओ हमको, या बोलो हुकूमत हमको समझावे। आपका नाम? मेरा नाम फवाज नोन है और मैं समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ, मुंबई उत्तर पश्चिम जिला। आए दिन कश्मीर में जो हो रहा है, जिसमें बीएसएफ के जवान, पुलिसकर्मी और कई अन्य गांव वाले भी घायल हो रहे हैं, सरकार इस पे ठोस रूप नहीं अपना दिखाती है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? पहले तो मैं सीधा बीजेपी सरकार के ऊपर ये करना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार की ही ये दोष है, जिन्होंने आज 3.5 साल हो गए सरकार बन के, लेकिन कश्मीर में जो आर्मी के लोग, हमारे जो शहीद हो रहे, जितने भी लोगों के ऊपर जो ध्यान नहीं दे रहे, वो बीजेपी सरकार का ही गलतियां है जो उन पे ध्यान नहीं दे रही है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। यहाँ हमारे हिंदुस्तान में सारे सेकुलर पार्टीज रहती है, सेकुलर इंसान रहते हैं, जिन पे ये आरोप है कि हमारी बीजेपी सरकार जब से आई है वो ना आर्मी को देख रही है, ना देश के जवानों को देख रही है, उनके पेंशन को नहीं देख रही है। वो मर रहे हैं लेकिन उनका ध्यान उस पर नहीं है। लेकिन अगर कोई छोटी सी मुद्दा अगर उनके ऊपर हो जाए तो उनको इतने न्यूज़ चैनल पे चला देंगे कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन आर्मी में जो जवान मरते हैं उन पे लेने वाला, एक्शन लेने वाला कोई भी बीजेपी सरकार का आदमी एक भी नज़र नहीं आता है। तो आपने जैसा जिक्र किया, न्यूज़ चैनल पे आए दिन डिबेट होते हैं इस मुद्दे को लेके, तो क्या लगता है इस गहमा गहमी के बीच क्या ये मुद्दा ठंडा गया है कि जवान की शहीद अब मात्र फॉर्मेलिटी हो गई है कि वो मुआवजा का ऐलान कर देंगे और अपना हाथ झाड़ लेंगे? देखिए, ऐसा कि पाकिस्तान की जितनी सरकार जो चलाने वाली है वो हमारे जो हिंदुस्तान के सरकार के साथ में जो ट्रेडिंग करती है, तो कश्मीर के रास्तों से जो आना जाना जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है, इस वजह से भी हमारे जो सरकार है वो चुप बैठती है, क्योंकि वो ट्रेडिंग करती है तो उनको ट्रेडिंग देखा नुकसान अपना नहीं देख सकती है। जवान जाए चलेगा लेकिन हमारा नुकसान ना जाए। शहीद होते आ रहे हैं, उस पर ध्यान तो दिया नहीं जा रहा है, प्लस उनकी फैमिली पे भी ध्यान दिया नहीं जा रहा है। आप कम से कम इतना तो करो कि उनकी फैमिली के जाके, उनके घर पे जाके उनका कुछ ध्यान रखिए, उनका जो पैसा, उनको जो सैलरी होती है वो कीजिए। जैसे आज ओलंपिक पे अगर कोई जीतता है तो उसको 5 करोड़ रुपए का चेक दिखाते हो आप, लेकिन आप जो शहीद होते हैं उनको 5 लाख रुपए देने के लिए, आप मुआवजा देने के लिए बहुत हाथ पैर तुम्हारे कांपने लगते हैं। तो ऐसी सरकार रहने से अच्छा है कि बीजेपी सरकार को ख़त्म हो जाना चाहिए और कोई नई सरकार आना चाहिए। आपका नाम? शकील अहमद खान। आए दिन सीज़ फायर का जो उल्लंघन हो रहा है पाकिस्तान से सीमा पार पे, कई जवान शहीद हो रहे हैं और हाल ही में पता चला है कि कल ही श्रीनगर में जो मुठभेड़ हुआ जिसमें एक बीएसएफ का एएसआई और कई गांव वाले घायल हुए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? वो गलत हो रहा है, पाकिस्तान ज़बरदस्ती कर रहा है, वो गलत कर रहा है, सीज़ फायर तोड़ रहा है। उसको मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए, मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए, उसे ढसना नहीं चाहिए। हम लोग हिंदुस्तानी कमज़ोर नहीं है। एक तरफ जहां सरकार कहती है कि हम लोग उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन दूसरी ओर ट्रेड चालू है, कई अन्य डील्स भी उनके साथ होते रहती है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं देखो, उसके बारे में तो ज़्यादा मुझे नहीं पता है, लेकिन जो अगर हमारे जवानों के ऊपर कुछ हो रहा है तो वो गलत हो रहा है, मैं वो जानता हूँ। और यही बात है कि हमारे जवानों पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत खामोशी से हैं तो कमज़ोर नहीं है, हम पीछे हट रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं हम समझौते के हिसाब से हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, गलत बात है वो। बस थैंक यू, शुक्रिया। हमारे साथ इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए और भी व्यक्ति जुड़ गए हैं, आइए उनसे जानते हैं। आपका नाम? योगेश। मुझे ये बताइए कि आए दिन जो वॉयलेशन हो रहे, सीज़ फायर वॉयलेशन पाकिस्तान के द्वारा सीमा पे, कई जवान घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं, कल ही एक बीएसएफ का एक एएसआई शहीद हुआ, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
मेरा कहना यही है कि अपनी सरकार को जल्द से जल्द कोई कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वो बार बार सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे एक बार सीज़ फायर किया तो लोगों ने बहुत उनका वो किया कि भाई ये चीज़ करना चाहिए। फिर भी अपने कुछ नेता हैं जो उनका बोलते हैं कि क्यों किया, किस लिए किया। मतलब ये चीज़ को पाकिस्तान को समझा के थक गए हो, वो लातों का भूत है, बातों से नहीं समझने वाला। तो जैसा वो कर रहा है आप उसको वैसा ही जवाब दोगे तो उसको समझ में आएगा, क्योंकि हमारे जवान जो हैं दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। अगर हम उनकी रक्षा के लिए नहीं सोचेंगे तो आगे जाके ये चीज़ हमारे लिए बहुत खतरा हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं निवेदन करूंगा कि उनको इस चीज़ के लिए जल्द से जल्द कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए, कि जैसा वो आपके साथ कर रहे हैं आप अब नरमी से मत पेश आइए, क्योंकि वो ज़माना गया जब आप प्यार मोहब्बत से करके बोले। गांधी जी कहते थे कि एक गाल पे मारा हम दूसरा गाल, वो ज़माना नहीं रहेगा। जब तक आप उनको जवाब नहीं दोगे तब तक ये उनका बर्बरता चालू ही रहेगी और वो हमेशा ये गलतियां करते रहेंगे। आपको एक कठोर निर्णय लेकर उनको जवाब देना होगा और ऐसा जवाब दीजिए कि आगे वो भविष्य में कभी ये गलतियां करने से भी 1000 बार सोचे कि हम क्या करें क्या नहीं। और ये चीज़ का हमारे लोगों को, हमारे नेता लोग को जो कहते हैं कि मोदी जी ने क्या हो दिया, वो उस चीज़ पे मुद्दा मत डालो। सबको एक होकर उस चीज़ के लिए लड़ना होगा, क्योंकि जब तक ये आपस में लड़ेंगे ना वो चीज़ उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। क्योंकि हम लोग आपस में ही कमज़ोर है, ये पार्टी वो पार्टी ये करके हम आपस में लड़ रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, वो प्रधानमंत्री ने क्या किया, मनमोहन सिंह ने क्या किया। हमें अब ये देखना है कि हम सबको मिलकर अपने देश के लिए क्या करना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप आपस में खोट ढूंढोगे तो हमारा कभी ना देश भविष्य में आगे बढ़ पाएगा, ना कभी कुछ इसका प्रगति होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपको करना तो सब नेता सब लोग मिलकर एक साथ इस चीज़ के लिए फ़ाइट कीजिए। और हमारे सैनिक जो हैं बॉर्डर पे खड़े, उनको जाके उनसे पर्सनली मिल के उनसे राय लीजिए। कर्नल जो हैं वो भी उनसे पूछिए कि सर आप लोग इतना झेलते खड़े रहते तो आप लोग को और क्या हम लोग फैसिलिटी दे सकते हैं, क्या आपको सहायता कर सकते हैं, आप जो बोली हम आपको मुहैया करेंगे। तो उनकी भी हिम्मत बनी रहेगी, सरकार हमारे साथ खड़ी है। आपका नाम सर? आए दिन सीज़ फायर का जो वॉयलेशन हो रहा है उसके सरकार ने भी काफ़ी फटकार लगाई। एक तरफ कहती है सरकार कि हम ठोस कदम उठाएंगे, दूसरी ओर ट्रेड भी जारी है। यूएन में भी सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को काफ़ी फटकार लगाई, उसके बावजूद पाकिस्तान नहीं मान रहा इस बात को। इस मुद्दे को आप किस नज़रिए से देखते हैं? पाकिस्तान जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, जो बार बार हिंदुस्तान पे अटैक करके हमारे जवानों को तकलीफ़ें दे रहा है और इसका जल्द से जल्द जवाब हमारी सरकार देगी। आपका नाम? पंकज राजकुमार शर्मा। आए दिन पाकिस्तान की तरफ से जो सीमा पार वॉयलेशन हो रहा है, सीज़ फायर वॉयलेशन, एक तरफ भारत कहता है कि हमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, दूसरी ओर उनके साथ ट्रेड भी जारी रखा है, कई सारे डील्स होते रहती इकोनॉमिकली। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि कल जो हमला हुआ बीएसएफ कैंप पे लश्कर-ए-तोयबा के, ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें हाथ है मौलाना मसूद अजहर, जिसको हमने कई सालों तक जेल में रखा। बाद में कंधार में जो हाईजैक हुआ प्लेन, उसके बाद उनको छोड़ा गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं, या तो हम ट्रेड ही करें या तो हमारी जो सिक्योरिटी है उसको स्ट्रॉन्ग रखें। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हमला बड़ा था, बीएसएफ ने, आर्मी ने उसको टैकल किया, लेकिन आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर हमारी आर्मी को और भी थोड़ा चौकसी करना चाहिए और जो भी हम बिजनेस पाकिस्तान के साथ करते हैं उसे कहीं ना कहीं थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि कम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेंगे और दूसरी ओर इस तरीके से अटैक हो रहा है पीओके में, कहीं ना कहीं पीओके में जो ऑलरेडी कैंप लगे हुए हैं टेररिज्म के, टेररिस्ट के, उसके पता होने के बाद भी हम वहाँ पर कुछ कार्रवाई ऐसी कर नहीं पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है, तो फिर इन फ्यूचर हम कुछ कंट्री के लिए या फिर अपने देश के लिए कर सकते हैं। क्योंकि आए दिन सीज़ फायर होता है, हमारे सैनिक शहीद होते हैं, उसके बाद इस तरीके से आतंकवादी हमले होते हैं। तो इन सब चीज़ों को काफ़ी सालों से चल रहा है, तो इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन हमें ऐसा निकालना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। और कहीं ना कहीं हम देशवासी हैं, सुरक्षा की भावना है और देश के जो जवान हैं वो अपना 24/7 वो काम करते हैं वहाँ पे सीमा पर। तो हमें तो यहाँ पे पता नहीं चलता, हम लोग आराम से यहाँ रहते हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं रोज़ कोई ना कोई शहीद हो रहा है। और इतना बड़ा हमला कल का था, उसके ऊपर सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, ऐसा मेरा सरकार से निवेदन है। मोदी सरकार जो सेना के प्रति काफ़ी भावुक नज़र आती है, काफ़ी चिंताजनक नज़र आती है, उनके प्रति काफ़ी संवेदना प्रकट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि मुआवजे का ऐलान सिर्फ एक फॉर्मेलिटी भर रह गया है? क्या वाकई में उनको इंसाफ मिल रहा है?
देखिए, ऐसा है कि अभी हम सभी लोग सामाजिक जीवन में काम करते हैं और समाज में हमने अनेक चीज़ें देखी है कि कहीं ना कहीं सैनिक रोज़ शहीद होता है। शहीद होने के कुछ समय तक सरकार ज़रूर ध्यान देती है और जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर खबरें चलती हैं और हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन उनके परिवार में जो उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, उनको एक लॉन्ग टर्म तक एक फाइनेंशियल उनका अच्छा जीवन हो सके, इसलिए सरकार को कहीं ना कहीं इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। इस पे मेरा निवेदन है कि कुछ ना कुछ मुआवजा, ठीक है मुआवजा आप वन टाइम देते हो, बट जिस परिवार का कोई सदस्य शहीद होता है उसकी पत्नी या फिर उसका छोटा भाई या उसके बच्चों को एजुकेशन रिलेटेड और फाइनेंशियल उनको थोड़ा बैकअप देना ही चाहिए। आपका नाम? मंगेश। आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? बजट में और इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर किस तरीके का मदद देना चाहिए उन शहीदों को, और क्या ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे इन संख्याओं पे लगाम लगे? देखो, जो कुछ हुआ है बहुत ही दुखद घटना है। अगर भारत की ओर से जो है हमें कार्रवाई करनी चाहिए पाकिस्तान पे, और जो भी ट्रेड वगैरह हो रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसमें कम करने चाहिए, उसमें कमी लानी चाहिए ताकि पाकिस्तान को हम एक सबक सिखा सकें। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है। आइए उनसे उनकी राय जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अमीना सैयद है, बम्बई वाइस प्रेसिडेंट हूँ, महिला। सर, पीएम मोदी कई जवानों के प्रति काफ़ी संवेदना प्रकट करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि सरकार इस मुद्दे को लेकर काफ़ी सुस्त नज़र आती है? क्योंकि एक तरफ वो दावा करते हैं कि हम ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ऐसा है, देखिए, जो सरकार की आपने बात छेड़ा है तो हम लोगों के तो तन बदन में आग लगती है जब हमारा शहीद वहाँ लड़ाई लड़ता है, एक अकेला नौजवान, और उधर वहाँ उन लोग का अल्लाह और भगवान के सिवा कोई नहीं होता है। लेकिन उनके लिए हमारी बहनें मावे हम दुआ करते हैं कि हमारे शहीद सही सलामत जाए और सही सलामत अपने घर आए। लेकिन जब उनकी अर्थी आती है तो हमारे दिल को बहुत धक्का लगता है कि हमारे इंडिया का एक जवान शहीद हो गया। लेकिन ये इनको धक्का नहीं लगता है जो यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। आज उनका सरकार बन के 3 साल हो गया। 3 साल में कम से कम नहीं करके हज़ारों से हज़ार शहीद हो गए। लेकिन मैं ये समझ सकती हूँ कि ना तो उनके घर पे आज तक कुछ पैसा गया है और ना है तो उनकी बेवाओं को उनका मुआवजा मिला। तो सरकार इतनी सुस्त क्यों है? सरकार ने वादा किया था कि हम कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। हम तमाम लोगों ने उनको अपना मसीहा बना के एक प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री का काम है कि हर जगह उसका ध्यान रखने का। रहा महबूब मुफ्ती जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, वहाँ की महबूबा मुख्यमंत्री जो इनसे मिली हुई है और मिली जुली सरकार है। ये लोगों को अगर कोई शहीद होता है तो शहीद हो जाने दो। एक 12 साल का बच्चा हथियार उठाता है तो उठाने दो। इन लोगों को उसकी कुछ नहीं पड़ी है, शहीद हो गया, बस उसी दिन उसको श्रद्धांजलि देते हैं और उसके घर तक उसकी अर्थी को, बॉडी को पहुंचा देते हैं। बस वही दिन लोग शोक मनाते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए तो 12 महीने का शोक है कि वो हमारे रक्षा के लिए, हम हिंदुस्तान के रक्षा के लिए हमारे एक शहीद जाते हैं और वहाँ शहीद हो जाते हैं। हमको इसका बड़ा बहुत दुख है इस बात का। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जवानों की जान सस्ती हो गई है सिर्फ मुआवजे का ऐलान करके? मैं तो समझती हूँ कि जानवर मरता है तो उसके लिए तो शायद गवर्नमेंट बहुत सारे कलम लगा देती है, बहुत पैसा भी देती है। लेकिन इंसान के लिए आज ऐसा हो गया है, एक शहीद जब शहीद हो जाता है, एक नौजवान शहीद हो जाता है, तो मेरे को नहीं लगता है कि जितना जानवर के लिए पैसा इश्यू होता है उतना इंसान के लिए होता होगा। मेरे को नहीं लगता है। क्यों कि मैं टीवी देखती हूँ, मैं समाचार देखती हूँ, तो मेरे को बड़ा रोना भी आ जाता है कि आज उसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और बाप जो है वहाँ शहीद हो गया और उसके घर में आरती आई। एक बाप अपने बेटे की लाश को खांधे पे लेके चलता है, जवान औरत जो है अपनी बंगड़ियाँ फोड़ती है। तो इस बात का हमारी तमाम महिला लोग को, हाथ उठाइए सब लोग, हमारी तमाम महिला लोग को इस बात का बड़ा दुख है और हम लोग जो है ना इसके लिए आंदोलन करेंगे। जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो इंसाफ के लिए हर हमेशा आंदोलन होएगा कि नहीं होगा मेरी बहनों? क्योंकि ये सरकार जब से बनी है, जब से तमाम जनता दुखी है। कोई जनता ये नहीं बोल सकती है कि मैं सुखी हूं करके। हर जनता जो है बहुत दुखी है। नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है थोड़ा अपनी आंखें खोले और बाहर जाना बंद करके हिंदुस्तान में रहे और हिंदुस्तान की जनता को अपनी औलाद समझ के पाले। आपका नाम? मेरा नाम करमदीन। आए दिन जवान सीमा पार पे जो सीज़ फायर उल्लंघन हो रहा है, सीज़ फायर वायलेशन हो रहा है, कई जवान शहीद हो रहे हैं, कई अन्य घायल हो रहे हैं, यहाँ तक कि गांव वाले और बच्चे लोग भी
इसका शिकार बन रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, जो पीडीपी और बीजेपी दोनों मिल के कानून बनाया है, इसमें तो पीडीपी तो बिल्कुल फेल हो चुकी है, क्योंकि कानून का जो काम है, तरीका है, वो बिल्कुल गलत हो रहा है। बॉर्डर पे जवान जो शहीद हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है, सुतम हो रहा है। इससे कानून बिल्कुल भी खामोश है, कुछ भी नहीं कर रही है, देख नहीं रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या देखते हैं, क्या कानून है ये, इसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकती। एक तरफ जहां पीएम मोदी नवाज शरीफ से मिलते हैं पाकिस्तान में जाके, पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने का संकल्प लेके, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो पीठ में छुरा घोंपने वाला काम कर रहा है? देखो जी, ऐसा है कि जो मसलन कानून आपस में पॉलिसी बना रही है, अभी मोदी जी वहाँ जाके मुलाकात कर रहे हैं, सब बातचीत कर रहे हैं, तो कोई कौन सी पॉलिसी है इसकी कानून की समझ में नहीं आ रही है। जो अपने मुल्क के लिए अपने मुल्क के लिए जो कुछ करना है वो नहीं हो पा रहा है, मोदी जी नहीं हो पा रहा है और नहीं कर पा रही। कोई ये कानून जो है अपना नहीं संभाल रही है, और कश्मीर में तो बहुत जुल्म और बहुत सितम हो रहा है, तो कानून बिल्कुल भी कदम नहीं उठा रही है। आए दिन सीमा पर जवानों की शहीद की जो गिनती है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। टीवी डिबेट के गहमा गहमी के बीच ये मुद्दा कहीं ना कहीं ठंडा रहा है। सरकार भी सुस्त नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब जवानों की जान सस्ती भी हो गई है। आम मुंबईकरों का आक्रोश ये साफ साफ दिखलाता है कि सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने ही होंगे, अन्यथा जवानों का भरोसा सरकार पर से उठ जाएगा। कैमरामैन FS पटेल के साथ सौम्य सिंह, IN24 न्यूज़, मुंबई।